ठीक है। वो एक सड़क के ऊपर आके ना तो अपना कार्ड निकाल के कहता स्टॉप दिस कार, तो वो एक गाड़ी ब्रेक लगाती है तो वो ऐसे 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 कैमरा ऊपर ऊपर गया तो पीछे 100 गाड़ियाँ आपस में लगी हैं। तो उसका एक शॉट है कि ओहो ओ कि मैं गलत जगह पे दहाता कार्ड, ये शॉट। वो एक लाफ्टर के लिए वो जब ऐसे कैमरा उठाते तो पीछे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपस में टकराती एक लाफ्टर के। तो मैनू इतने तुसी 5 गड्डियाँ दे दो तो मैं 50 लाफ्टर बना दिया। तो जब आप वहाँ पर गए, आपने परफॉर्म किया, तो वहाँ के जो बड़े बड़े नाम थे वो किस तरह आपसे इम्प्रेस हुए, किस तरह आपकी पजीराई की गई, वो ज़रा वाक़या शेयर करें। मैं आपको बताता हूँ कि हम ना गए गोविंदा साहब से मिलने, सर गोविंदा, क्योंकि वो हमारी जब हम ऐसे निकले तो वो हमारे हीरो थे। तो वो जो बंदा हमें लेके गया वो कह रहे जी 15 मिनट आपको मिलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस हमने तो देखना ही है, मिलना ही, तस्वीरें बनानी। तो हम 9-1 बजे गए उधर, तो यकीन करें रात के 2 बज गए थे। तो जो 7 लोग थे वो गाड़ी में बैठे थे, तो मैं गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है, एक मेरा पाँव अंदर है, तो मेरा हाथ गोविंदा सर ने पकड़ा हुआ है। तो मुझे कह रहे यार तू कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि तू मेरे पास रह जा, तू मेरे पास रह ले। यानी कि 3-4 घंटे वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ के ये 3-4 घंटे मुझे कभी नहीं भूले कि मैंने उनको इतना हंसाया है। उनकी फिल्मों के डायलॉग सुनाए हो मैंने उनको, और मैं उनको जुगता भी पंजाबी मैं क्या हीरोइन का भरा होंगे। तो फिर पंजाबी कम समझते थे, तो वो साथ पूछते क्या कह रहा है, तो कह रहा हीरोइन का भरा होंगे। तो फिर हंसते थे, बरीक सी चेन पहनी हुई थी। क्योंकि जुगत साडा पोस्टिंग कार्ड वो असी कितने ना किसी मोड, हालांकि मैं जुगते कम करता हूँ, वो इसलिए कि मैं जुगत परफॉर्मेंस करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होंगे कि जिमें जिमें मन धड़ ते जुगत आ रही कि एक बच्चे दे स्कूल का मास्टर होंगे। बहुते बच्चे मैं नहीं देने था। ऐनक तो देना, मेरी भी ऐनक ले आओ यार, एवें ना दोवें ऐनक लाने लगे जीपां दी दौड़ लगी। आप कहते हैं कि आप कॉमेडियन नहीं है बल्कि कॉमेडी एक्टर हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कॉमेडियन नहीं हूँ क्योंकि मैं कॉमेडी को परफॉर्मेंस करता हूँ, उसको अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से, जो मैं बात कर रहा होता हूँ मैं उसको बना के दिखाता हूँ साथ। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं कॉमेडी एक्टर हूँ। आप मुझे कोई सी भी 2 लाइनें दे दें, चाहे वो सीरियस हो, कि आप कभी इनमें कॉमेडी क्रिएट करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब मैं उसको परफॉर्मेंस करूँगा तो वो आप कहेंगे कि ये लाइनें तो सीरियस हैं, लेकिन क्या कहते हैं उर्दू में हरकत जो है वो कॉमेडी हो रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं कॉमेडी एक्टर हूँ। थोड़ा अपने हवाले से बताएं कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, कैसे इस तरफ आए? ये बड़ा लंबा सफ़र है, बड़ी लम्मी गल है, किसी वेले तुहानू मैं लम्बे पै के सुना। मेरा कहने का मतलब है कि ये बस काफ़ी लंबा है, 20-22-25 साल का अरसा इसमें। और मुझे चूँकि कॉमेडी में ज़्यादा मुश्किलात इसलिए सामने आई कि मेरा हीरो फेस था, और मुझे इसलिए डबल मेहनत करनी पड़ी। कुछ हमारे जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो अंदर आते ही हैं स्टेज पे तो लोग उनको देख कहते हैं हंसना शुरू हो जाते हैं। मैंने उनके चेहरों को हंसाने के लिए डबल ट्रिपल मेहनत की है कि एक हीरो होने के बावजूद मैंने कोशिश की है कि मैं उनको हंसाऊं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वो मेहनत रंग लाई है। अल्लाह पाक ने आज मुझे एक इज़्ज़त दी है, एक नाम दिया है। और जब आप थिएटर में आए तो आपके सामने तो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, हाँ? अपनी अलहदा से शनाख्त बनाना कितना मुश्किल था? याददाश्त चली जाती ताड़ी, मैं पहले तो दसिया बड़ा मुश्किल है। फिर वही पूछी जा रहे मन। मेरा कहने का मतलब है भट्टी साहब इहो जिहा वकील जज दे अगे वो केस सुना रहा होंदा है कि जिहड़ा पिछली रात मुक गया होंदा है। जी क्या पूछा आपने? जज कहता है कल केस मुक गया, तो फिर सॉरी सर वो फाइल ऊपर नीचे हो गई थी। जी की कह रहे? अपनी अलहदा पहचान कैसे बनाई? पर साहब ये बड़ा मुश्किल एक सफ़र सी। और दूसरी बात ये कि जब मैं फील्ड में आया हूँ तब किंग ऑफ सुपरस्टार थे, अमानुल्लाह खान साहब थे, मस्ताना साहब थे, बब्बू साहब थे, ठीक है, और मतलब ताया फ़खरी अहमद थे, ठीक है, और आबद खान साहब थे, बड़े
मतलब मोस्ट सीनियर फनकार थे, तो आप यकीन करो हम तो उनको ना ऐसे देखते होते थे। मेरी आप बैड लक कह लें या मेरी कुछ ऐसे कह लें कि जब मैं ऐसे एक मतलब पहचान में आया हूँ ना, या अल्लाह ने मुझे जब इज़्ज़त दी है, तब ये सारे फनकार बड़े कम हो गए हुए थे। जो आज के जो स्टार काम कर रहे हैं ना, जब मैं ऐसे हिट हुआ हूँ ना, तो मुझे वही लोग मिले हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगल में मेरे साथ थे। बड़ों के साथ काम बड़ा ही कम एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते है कि आप तहे दिल से उसके पीछे पड़ जाओ। मैं इसके पीछे पड़ गया, मैंने ना रात देखी है ना दिन देखा है। मैंने 18 साल रात दिन मेहनत की है, जबकि मेरा बेटा मतीन, जो मेरा बड़ा बेटा है, मेरी बड़ी बेटी है, उसके बाद मेरा बड़ा बेटा मतीन है। जब मतीन पैदा हुआ है मेरे घर में, तो मैं पास नहीं था, मैं आउटडोर किसी ड्रामे की स्ट्रगल कर रहा था। तो तब वो मोबाइल भी इतने आम नहीं हुआ करते थे। तो जब मैं 6-7 दिन का ड्रामा करके वापस आया हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटा हुआ है। वो पंजाबी का एक शेर है कि दान दईए लखां रातां दा, ये पूरा बड़ा लंबा शेर है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ कि दान दईए लखां रातां दा, फिर किते जाके एक फनकार बनदा। ज़फ़री खान ने अपनी लाइफ में लाखों रातों का दान दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असी ना बड़े गरीब घराने नाल तल्लक रखने, मेरे वालिद साहब, मेरियां 2 सिस्टरां, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक दा इन्ना एहसान है कि वो जिहड़ा मेरे प्यो दा हिस्सा सी, जिहड़ा मेरे दादे दा हिस्सा सी, मालके कायनात ने वो भी मैनू दे दित्ता। बचपन कैसा गुजरा? शरारती थे? मारां खा खा के अब्बा साडा बड़ा सख्त हुंदा, गल बाद च करदा सी ते जुत्ती पहले लाउंदा सी। यानी कि गलती मेरे मामे के पुत्र ने की थी, तो उन्हें कहा अंकल देखो मुझे ज़फ़री ने क्या कहा थे, जुत्ती मेरे अब्बे ने ला ली है, थापड़ थापड़ थापड़। इस बात पे ज्यादा डांट या मार पड़ती थी? हर गल ते मेरे अब्बू ना गुस्से वाले हैं। अभी भी पिछले दिनों एक बात हुई कि हमने कहा जी कि मैं अपनी फैमिली का, मैं क्या असी ने इस बारी वोट इन्हू देना है, तो चूँकि मेरे अब्बू एक और जमात में है, हम बचपन में शुरू से उस जमात के लिए। अब्बू घर आए, वो गड्डी जी लैके ते कहते चलो भी चलो, सारियां कुड़ियां ते बच्चे उठो, तो चलो सब दे वोट बने ने, चलो वोट पान जाना। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अब्बू, वो ज़फ़री ने कहा कि असी ना इनू वोट पाना, इनू नहीं पाना। छुरी कित्थे की करनी अब्बू, छुरी दसो कित्थे है? तो छुरी फाड़ ली, कहना जे तुसीं उहनूं वोट नहीं दिता तो मैं अपनी धौन ते छुरी फेर लाना। और मेरी वाइफ का फोन आया, कह रही तुसी कह रहे सो, मैं कहा जो कह रहे हो करो भाई तुसी। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? 19 तालीम हासिल की है हमने, एक 8-10 पढ़ी होनी है, वो भी हाँ, ऐ तुसी कह सकते जिवें वो नहीं कहते पुराने वक्तां दियां।